बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरा फैमिली से कराना उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सिद्धू मूसेवाले की आखिरी रसूमात उसके गांव मूसा में अदा कर दी गई, जो कि ज़िला मानसा में आता है। बहुत बड़ी तादाद थी जनाजे में और बहुत जज्बाती मनाज़र भी देखने में मिले। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दे बात थी वो ये थी कि सिद्धू मूसेवाले की माँ ने ख़ुद अपने बेटे के बालों में कंघी फेरी। ये आखिरी रसूमात चल रही थी कि उसकी वालदा ने अपने बेटे के बाल ख़ुद बनाए। सलाम पेश करते हैं पाकिस्तान से हम सिद्धू मूसेवाले की माँ को कि जिसने अपना जवान बेटा खो दिया, लेकिन वो मगन हो के खुब के अपने बेटे को मट्टी के हवाले करने में खुबी हुई थी। और उसके बाद जब बाल बना लिए उसकी माँ ने, तो सिद्धू मूसेवाले के वालिद ने ख़ुद अपने हाथों से अपने बेटे को पग पहनाई। ये उनकी आखिरी रसूमात थी। और फिर सिद्धू मूसेवाले के बाप ने इस तरह हाथ जोड़ के और अपने सर से पग उतार के, वो पग जो सिख भाइयों की शान होती है, वो उतार के मजमे से जो लोग उसके जनाजे में शिरकत करने के लिए आए हुए थे उनका रोते हुए शुक्रिया अदा किया। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए और ज़ारो कतार रोने लग गए। सिद्धू मूसेवाले को दूल्हे की तरह सजाया गया, तैयार किया गया। मट्टी के हवाले करने से पहले क्या शानदार तैयारियां की गई। उसको उसके पसंदीदा ट्रैक्टर जिसका नंबर 5911 है, फेवरेट ट्रैक्टर सिद्धू मूसेवाले का, जिसको वो कहता था कि ये बहुत इसमें ताकत है। और अपने आप को भी सिद्धू मूसेवाला 5911 कहता था, मतलब कि मेरे अंदर भी ट्रैक्टर जैसी ताकत है। उस ट्रैक्टर को तैयार करके उसके ऊपर उसकी मैयत को, उसकी डेड बॉडी को रख के उन्हीं की ज़मीनों में ले के आए, अपने खेतों में आखिरी रसूमात अदा की और उसको दूसरे जहां भेज दिया। इससे पहले भी सिद्धू मूसेवाले की मां की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वो कह रही थी कि रियासत, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे शामिल हैं उनके बेटे के कत्ल में। और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी आप लोगों ने हटाई और मेरा बेटा कत्ल हो गया। साथ उन्होंने ये कहा कि मेरा एक बेटा नहीं था, मेरे 3 बेटे थे, यानी कि जो सिद्धू मूसेवाले के दोस्त थे। तो बेबे ने ये कहा, सिद्धू मूसेवाले की बेबे ने ये कहा कि मेरे 3 बेटे हैं। दुआ ये की जाती है, माँ बाप ये दुआ करते हैं कि उनकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा दिन ना आए कि उनको अपने बच्चे की, अपनी औलाद की, बेटा हो खा बेटी हो, कि उसकी मैयत को उठाना पड़े, उसकी मैयत को कंधा देना पड़े। माँ बाप टूट जाते हैं, लेकिन आफरीन है सिद्धू मूसेवाले की माँ के, उसके बाप के, जिन्होंने अपने जवान बेटे को खो दिया, लेकिन कायम दायम हौसले में। ज़ाहिर बात है तकलीफ़ तो होगी, जितनी ज़िंदगी है बेबे की और जितनी उसके वालिद की, तो ये ज़ख्म तो भरेगा नहीं कभी भी। लेकिन जिस अंदाज़ में वो बाल बना रही थी अपने बेटे के और जिस अंदाज़ में वो पग बांध रहे थे अपने बेटे के, हम सलाम पेश करते हैं उनके जज्बे को, उनके हौसले को। लेकिन ये इतना सादा नहीं है, सिद्धू मूसेवाले का कत्ल इतना सादा नहीं है। हमने पिछली वीडियो बना के बताया था आपको कि गोल्डी बरार जो कनाडा बैठा हुआ है, गैंगस्टर, भागा हुआ हिंदुस्तान से, उसने हिंदुस्तान में बिश्नोई ग्रुप की मदद से सिद्धू मूसेवाले को कत्ल किया। ये तो तस्वीर का एक रुख था। आज हम आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी बताएंगे कि कंधा था गोल्डी बरार का, बिश्नोई ग्रुप का, लेकिन बंदूक चलाने वाले कुछ और लोग थे। सबूत से मैं साबित करूंगा अभी कि सिद्धू मूसेवाले ने एक गाना गाया, द लास्ट राइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ। हम पाकिस्तान में बैठ के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं सिद्धू मूसेवाले के लिए, सिख भाइयों के लिए। तो आप लोगों को भी चाहिए, हिंदुस्तान में बैठे हुए हमारे भाइयों को, कि आवाज़ बुलंद कीजिए। ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में एक सोच पैदा हो चुकी हुई है कि जो अपने हक़ के लिए खड़ा होगा उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो या हमारे कश्मीरी भाई यासीन मलिक साहब हों। उनको भी तिहाड़ जेल में फेंक दिया और सिद्धू मूसेवाले को भी हमेशा के लिए उसकी आवाज़ को दबा दिया गया। सिद्धू मूसेवाले की आवाज़ बेसिकली हमारे सिख भाइयों की आवाज़ थी। तो इसलिए
ये गौर से सुनिएगा बात जो अब करने लगा हूँ आपसे, कि द लास्ट राइड गाना था, ये उनका आखिरी गाना था सिद्धू मूसेवाले का। 29 तारीख को वो फौत होते हैं, उनकी वफ़ात होती है। 14 मई को उनकी बेबे की, उनकी वालदा की सालगिरह होती है। वो उसको भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। सिद्धू मूसेवाले का अपनी माँ के साथ बहुत लाड था, बहुत प्यार था। वो तस्वीर भी निकालते हैं, इकलौता बेटा था अपनी माँ का सिद्धू मूसेवाला। 15 तारीख को सिद्धू मूसेवाला ये गाना निकालते हैं, द लास्ट राइड। ज़रा इसके लिरिक्स पे गौर कीजिए। मसला ये है कि हम हमेशा देर कर देते हैं, बाद में याद आती है। वो बंदा अपने गानों से हमें बता रहा था लेकिन हम सुन ना सके, हम सोते रहे। उसके लिरिक्स ये हैं, ओ चोबर दे चेहरे उत्ते नूर देसदा नी एदा उठूगा जवानी जनाजा मिठिए। इसको अगर मैं उर्दू में आपको एक्सप्लेन करूं तो वो ये कह रहे हैं कि चेहरे का नूर बता रहा है कि इसका जवानी में जनाजा उठेगा। इसका मतलब है कि इशारे मिलना शुरू हो गए थे सिद्धू मूसेवाले को कि उसका आखिरी टाइम आ गया है। 28 साल की उम्र में वो फौत हुए। फौतगी से ठीक 14 दिन पहले उनके ये लिरिक्स, उनके ये बोल बता रहे हैं कि उसको सिग्नल आ गए थे कि जवानी में जनाजा उठने वाला है। एक और गाना आपके साथ बनाएंगे, ये कनेक्शन मैं इस्टेब्लिश कर रहा हूँ कि गोल्डी बरार बिश्नोई ग्रुप के पीछे जो हाथ थे वो ये गानों से मैं साबित करूँगा। 295 उनका एक गाना था, 295 गाना, 295 कत्ल होने का दिन, तारीख 29/5 यानी 295। क्या ये इत्तेफाक है? नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है। कातिलों ने ये दिन, ये तारीख चुनी थी। इस गाने के अंदर वो क्या कहते हैं, लिरिक्स सुनिए ज़रा। धर्म के नाम पर डिबेट मिलेगी, सच बोलोगे तो 295 मिलेगी। धर्म के नाम पर डिबेट मिलेगी मतलब आप जब मज़हब की बात करेंगे तो बहस मुबासा आपको मिलेगा, उस बहस में उलझाया जाएगा। सच बोलोगे तो 295 मिलेगी। ये 295 क्या? हम लोगों ने गाना सुना रैप के तौर पे, गाड़ियों में ऊंची आवाज़ में सुना कि वाह भाई सिद्धू भाजी का गाना आया, सिद्धू भाजी का गाना आया। किसी ने गौर ही नहीं किया कि 295 मिलेगी क्या है। 295 आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये गोरे का बनाया हुआ एक कानून है जो तौहीन मज़हब के ज़ुमरे में आता है। तौहीन मज़हब की या 295 आर्टिकल की अगर तशरीह में आपको करूँ, उसकी डेफिनेशन बताऊँ तो तारीफ़ उसकी ये है कि आप किसी भी मज़हब का मजाक नहीं उड़ा सकते। आप किसी के मजहबी अकीदे का, उसके इमोशंस का, उसके जज्बात का, उसकी फीलिंग्स का, उसके बिलीव्स का आप मजाक नहीं उड़ा सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर 295 ठोक दी जाएगी। पाकिस्तान में ये 295 सी है, हिंदुस्तान में ये 295 ए है। पाकिस्तान में अगर आप तौहीन मज़हब करेंगे तो उसकी सज़ा उम्र कैद या सज़ाए मौत होती है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, इसमें ज़मानत नहीं आपको मिलती। हिंदुस्तान में ये 295 ए है, वहाँ पे इसकी सज़ा 2 साल कैद है या आपको 5 साल कैद हो सकती है या आपको ये दोनों सज़ाएँ एक ही वक्त में दी जा सकती हैं। हिंदुस्तान में भी ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो वो अपने गाने में ये कह रहे थे 295 मिलेगी कि अगर तुम मज़हब पे बात करोगे तो 295 मिलेगी। मज़हब पे वो बात कर रहे थे, सिद्धू मूसेवाला मज़हब पे बात कर रहा था अपने गानों के थ्रू। वो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक्सप्लेन करूंगा आपको कि किस तरह वो मज़हब पे बात कर रहे थे। लेकिन आपको यहाँ पे बता दें कि किसान एहतजाज हुआ था 2020 में हिंदुस्तान में, तूफ़ान आ गया था, किसान इकट्ठे हुए थे। वहाँ पे सिद्धू मूसेवाला पहुँचे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर खुद एक जज्बा है, इनके अंदर वो एक एहसास है, क्योंकि इनका बाप खुद किसान, ये किसान घराने से खुद ये पैलियों पे उतरते हैं, अपने खेतों में उतरते हैं, अपना ट्रैक्टर है, अपना ट्रैक्टर ये चलाते हैं। तो इनके अंदर वह जज्बा है। जो किसान एहतजाज हो रहा था, सिद्धू मूसेवाला वहाँ पे पहुँचे और इन्होंने वहाँ पे कई तकरीरें की और अपने गाने से भी किसानों के साथ खड़े हुए। और मज़े की बात यह है कि उस किसान एहतजाज के अंदर सिखों का, हमारे सिख भाइयों का जो खालिस्तान तहरीक के टाइम पे झंडा बनाया गया था वो भी लहरा दिया गया। और उसी एहतजाज के दौरान हमारे किसान भाई हिंदुस्तान में जो मौजूद हैं वो लाल किले चले गए और उन्होंने लाल किले के ऊपर खालिस्तान तहरीक के दौरान सिख भाइयों का बनाया हुआ झंडा लहरा दिया। यहाँ से ये बात साबित हो जाती है
कि कनाडा में बैठा हुआ बंदा और हिंदुस्तान में बिश्नोई ग्रुप तो सिर्फ फ्रंटमैन थे, इस्तेमाल हुए, वो इस्तेमाल हुए। उन्होंने माना कि हम कातिल हैं, हमने कत्ल किया है, लेकिन पीछे वो लोग थे जिन्होंने सिक्योरिटी वापस ली। वो लोग थे जिनको डर पड़ गया हुआ था कि सिद्धू मूसेवाले की आवाज़ फैल रही है, फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो गई है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अक्रॉस द ग्लोब, दुनिया भर में सिद्धू मूसेवाले को बहुत ज़्यादा सुना जाने लग चुका हुआ है। तो इसकी आवाज़ को दबाया गया। आपसे रिक्वेस्ट है तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से और तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे सिख भाई बैठे हैं, मुसलमान भाई बैठे हैं, हिंदू भाई बैठे हैं, कि ये तय कीजिए कि क्या हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। वैसे तो कहा जाता है कि जी आपको बोलने की आज़ादी है। हमने देखा है कि यासीन मलिक साहब को भी तिहाड़ जेल में फेंक दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच उनकी बंद कर दी गई, उनको बोलने की आज़ादी नहीं है। और सिद्धू मूसेवाला, उसकी आवाज़ को भी दबा दिया गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये आवाज़ दबने ना दीजिए, उठिए, खड़े होइए। आज खामोश रह गए, अगली बारी आप लोगों की होगी। इसलिए रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कीजिए और सरकार से मुतालबा कीजिए कि जल्द अज जल्द इस चैप्टर को क्लोज़ किया जाए। जो कातिल हैं उनको जेल फेंका जाए, उनको सज़ा दी जाए, उनको इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि सिद्धू पाजी की बेबे और उनके वालिद को सुकून आ सके। अगर आप हमारी बातों से मुतफिक हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।